हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम कल से आगे चलते हैं। उसमें जो है सबसे पहला धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, फिर जो है दुर्योधन जो है उसके बारे में बताते हैं पहले 2-3 श्लोकों में कि जो आपके जो शिष्य हैं उन्होंने द्रुपद पुत्र जो है धृष्टद्युम्न ने जो है वायुबद्ध रचना की है सेना की। तो अब फिर वो कहता है कौन कौन है, अब कौन कौन में है, ये उनकी सेना का वर्णन कर रहा है दुर्योधन आचार्य द्रोण को कि हमारे से जो पांडवों की सेना में है उसमें कौन कौन है। इसमें 4-5 में वो 4-5-6 में वो उनके बारे में बताता है, यहाँ से फिर वो अपने शुरू करता है। तो इसको पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। चौथा है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। अत्र शूरा महा ईशु आशा, ये इसका संधिविच्छेद है। महा ईशु आशा भीमार्जुन समा, भीम अर्जुन समा युधि युधान है विराट है च द्रुपद है च महारथ है। अक्सर आप सारी गीता में ये संधि विच्छेद तो बहुत कॉमन देखोगे कि जैसे युधानु है, युधान है हो गया है, तो आगे भी जैसे आएगा। और जैसे विराटश्च, विराट है च और ये जो है पूरे उसमें आराम चलेगा। तो अब मैं इसको कल मैंने बताया था कि जिनको हिंदी का पढ़ना है, जिनका सिर्फ हिंदी तक नॉलेज, देखिए इसकी क्या खास बात है। हर घर में गीता है, कहीं से भी आप पढ़ लें, सारी चीजें। जो चीज लोग जो भी जब भी कोई बात होती थी तो कोई कोई ये जरूर कहता था कि यार हमें ऐसी चाहिए कि जिसमें ऊपर वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो, वर्ड टू वर्ड। अब ये नहीं है कि बस लिख दिया जी उसका अर्थ, बाकी जो है ये चीज आधी जो है अपने जो उसके अंदर इंटरेस्ट है उसको खत्म कर देती है। सही भी है। तो अब जैसे ये एक श्लोक है, इसमें जिसको जैसा इंटरेस्ट है, अगर वो इसका हिंदी का अर्थ ही पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा जो एग्जैक्ट उसका जो है ठीक ठीक वही अनुवाद है, ना कम ना ज्यादा ना एक। हाँ, थोड़े बहुत एक आध शब्द उसके कहने के भाव को स्पष्ट करने के लिए एक आध शब्द या थोड़ा बहुत कहा जाता है, वो कहने का वो हर एक भाषा में तरीका। और जहाँ तक भाषा की बात है, संस्कृत तो है ही सम्यकता कृत, समकृत, जो बहुत पूर्णता के साथ रची गई है वो है संस्कृत। ये सत्य भी है, ये पूर्ण वैज्ञानिक जो है भाषा है। तो अब जैसे मैं कह रहा था कि जिस लेवल का जिसका इंटरेस्ट है वो उस लेवल से इसको पढ़ सकता है। अगर उसको अनुवाद ही चाहिए तो जैसे इसमें मैंने ग्रीन में दे रखा है, वो उनको बड़े आराम से पढ़ सकता है और जान सकता है। अब मैं इनका ग्रीन का ही पढ़ता हूँ बस। यहाँ युद्ध में विशाल धनुषों वाले भीम अर्जुन जैसे शूर हैं सात्यकी और विराट तथा महारथ द्रुपद, वो पढ़ ले अपना इसका अनुवाद। वो थोड़ा और जो चाहता है वो अपना इसके जो है साथ साथ है इसके वो भी संस्कृत में शब्द पढ़ सकता है। जो और थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, जैसे जो पढ़ना चाहता है अत्र यहाँ युद्धि युद्ध में महाईश्वासा विशाल धनुष वाला है भीमार्जुन समा, भीम अर्जुन जैसे, वो इस तरह से पढ़ सकता है। कोई जैसे वैसे पढ़ना चाहता है कि अब किसी को मान लीजिए ये पढ़ने में दिक्कत होती है, अत्र शूरा माहेश्वासा भीमार्जुन युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, और वो ऐसे पढ़ सकता है अत्र शूरा महा ईशु आशा भीम अर्जुन समहा युधि युधान है विराट है च द्रुपद है च महारथ है, वो ऐसे पढ़ सकता है आराम से। मान लीजिए ये है कि अस्माकम तो विशिष्ट है तान निबोध दुर्जतम। अब ये तान निबोध में जैसे वो होती है तो तान निबोध कठिन से कठिन शब्द का अगर नीचे ये दे रखा है तो कोई भी आराम से पढ़ सकता है।
तो जिस लेवल का इंटरेस्ट है वो इसमें पढ़ सकता है, और वो इसमें पूर्णता है इसमें। अभी क्योंकि युद्ध का वर्णन है, इसमें कुछ ऐसा वर्णन करने का नहीं है, इसमें सिर्फ बताने का ही है, तो मैं इस चैप्टर को जल्दी से इस तरह से बता रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम चलो शुरू करते हैं। चौथा, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानु वराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। अत्र शूरा महाईशुआसः भीम अर्जुन समहा युधि युधान है विराट है च द्रुपद है च महारथ है। अत्र यहाँ युधि युद्ध में, महा ईशु आशा महा विशाल, ईशु आशा धनुष वाले, भीम अर्जुन जैसे के समान, शूरा शूर है, यथा ये जैसे जोड़ा जैसे। अब ये उसके भाव को समझाने के लिए जो इस तरह से अलग कलर है वो यानी कि वो अलग से फिट किया, उसका यहाँ यथा का यहाँ मीनिंग नहीं मिलेगा, ये अपनी तरफ से वाक्य के भाव को समझाने के लिए होता है। यथा युधान है सात्यकी च और विराट है विराट च तथा महारथ है महारथ द्रुपद। धृष्ट केतुश्चेकितान है। अब वैसे तो अगर हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे तो धृष्ट केतुश्चेकितान है बड़ा ही वैसा लगता है, लेकिन हम कर देंगे धृष्ट केतु चेकितान है। काशी राज है चे, काशी राज जैसे काशी राज है चे, तो धृष्ट केतुश्चेकितान है। काशी राजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शबश्च नर पुंगव है। धृष्ट केतु चेकितान है क्योंकि नाम है सारे, काशी राज है च वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोज है च शैब्य है च नरपुंगव है। धृष्ट केतु क्योंकि नाम है तो धृष्ट केतु, चेकितान है चेकितान च और वीर्यवान काशीराज है पराक्रमी काशीराज, पुरुजित च और कुंती भोज है कुंती भोज च तथा नरपुंगव है मनुष्य में श्रेष्ठ शब्द। छठा, युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रव्यदेयाश्च सर्वे महारथा। युधामन्यु च विक्रांत है, उत्तमौजा च वीर्यवान, सौभद्र है जैसे ऊपर आया था युधानो युधान है। ओ का आप इसमें काफी वो देखें जब ओ की मात्रा है और वो हट करके फिर वो विसर्ग के साथ कही जाती है। धृष्ट हाँ, तो युधामन्यु च विक्रांत है, उत्तमौजा च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदी सर्वे महारथा। विक्रांत है युधामन्यु महावीर युधामन्यु च और वीर्यवान उत्तमौजा पराक्रमी वीर्यवान, वीर्य का मतलब पराक्रम होता है, पराक्रमी उत्तमौजा च और सौभद्र सुभद्रा का पुत्र, जैसे कल भी आया था पांडवहा पांडवों के पुत्र, माम कहा मेरे पुत्र, ऐसे ही सौभद्र सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु च और द्रौपदेहा द्रौपदी के पुत्र। अब ये 5 इसमें नहीं है 5 का, लेकिन अपनी तरफ से क्योंकि 5 पुत्र तथा ऐसे सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु को ऊपर नाम नहीं है, लेकिन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र। अब जो कि नहीं है इसमें, लेकिन जो कि सर्वे एव सभी महारथी। 7वां, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तम, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध उनको जानो, द्विज उत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम, संज्ञा अर्थम अर्थ होता है के लिए प्रयोजन,
ये अर्थ का गीता में बहुत जगह प्रयोग होगा, बहुतों के साथ जुड़ा होता है। संज्ञार्थम संज्ञार्थम तान ब्रेविमी तान ब्रेविमी तान ब्रेविमी ते। अब यदि मैं हिंदी में पढ़ूं तो द्विज श्रेष्ठ हमारे तो जो विशिष्ट हैं उनको जानो, तेरी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उन्हें बताता हूँ। द्विजोत्तम द्विज श्रेष्ठ आचार्य है, आचार्य को ऊपर नहीं है, लेकिन ये क्योंकि आचार्य को संबोधन किया जा रहा तो आचार्य। अस्माकम तो हमारे तो ये जो विशिष्ट विशिष्ट हैं, विशिष्ट वीर हैं, तान निबोध उनको जानो, ते तेरी संज्ञार्थम जानकारी के लिए, मम मेरी सैन्य से सेना के जो नायक नायक हैं उन्हें बताता हूँ। तान उन्हें ब्रह्मी बताता हूँ, वो कौन कौन है मैं उनको बताता हूँ। तो ये जो भी शब्द हैं ये ऊपर से जोड़े हुए हैं, ये उस वाक्य को पूरा करने के लिए, उसके कहने के अर्थ को पूरा करने के लिए तो वो इसमें जोड़े, इतना होता है। अब अगर अब आप इनके बगैर पढ़ोगे तो जैसे द्विज श्रेष्ठ हमारे तो जो विशिष्ट हैं उनको जानो, तेरी जानकारी के लिए मेरी सेना के नायक हैं उन्हें बताता हूँ। तो 8वां, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्मश्च, भवान आप, भवान भीष्म है च, भीष्म च भीष्म है च, कर्ण है च, कृप है च कृप है च, समितिंज है समितिंज। इसका भी गीता में इस तरह की संधि विच्छेद भी काफी आता है। समितिंज समितिंज है, अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्ति तथैव च तथा एव च। तथैव का भी बहुत प्रयोग होगा, तथैव च वैसे ही। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ कि ये इनका जैसे काफी प्रयोग है, तो आप अभी से थोड़ा सा आपको ध्यान रखो तो आगे आप अपने आप ही जो है ना आपके दिमाग में स्टैक कर जाएगा वो। आप और भीष्म और कर्ण और संग्राम जेता कृपा और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोम दत्त का पुत्र। ये इसमें 7वें 8वें में उसने अपने बारे में बताना चालू किया था कि आप हमारे जो हमारी सेना के जो है कि आचार्य आप उनको सुनो, पर अपने में वो बताता है कि हमारे में कौन कौन है। भगवान आप च और भीष्म है, भीष्म यानी कि आप द्रोणाचार्य, और भीष्म भीष्म च और कर्ण है, कर्ण और समितिम जो है संग्राम जेता, समितिम संग्राम जेता, जय जेता संग्राम विजयी, सदा संग्राम विजयी या संग्राम जेता कृपा कृपाचार्य च और तथा ए वैसे ही, जैसे ये है वैसे ही कौन कौन है। अश्वत्थामा विकर्ण है, विकर्ण च और सोमदत्ति सोमदत्ति का पुत्र, सोमदत्ति का पुत्र कौन, भूरिश्रवा, ये उसमें नहीं था। तो ये उम्मीद है कि आपको आराम से समझ आ गया हो। 1-2 बार वो करेंगे आप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप इसको शेयर करें, किसी को घर में भी जो भी पढ़ सकता है, जो भी थोड़ा सा वो है जिसको आप वो करें, आप उसको ज़रूर सुनाएं, ज़रूर दिखाएं, हो सकता है कोई इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ को तो फैलाना ही चाहिए, अच्छे संस्कार होंगे अच्छे फल मिलेंगे। इसी के साथ नमस्ते।